अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने रियल एनालिसिस में नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है जी कॉशी सीक्वेंस। हम तो इसको कॉशी पढ़ते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉशी, राइट। तो बहरहाल हम कॉशी ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉशी नाम चलता है। चलिए जी डेफिनेशन करते हैं, ये है क्या कि अ सीक्वेंस an is said to be Cauchy if and only if वही डेफिनेशन for epsilon positive there exists a natural number n star such that an minus am is less than epsilon for all mn greater than n star। अच्छा, ये किसी ने पूछा था कि एम एन ग्रेटर देन एन स्टार है, इक्वल भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एन स्टार से ही आप स्टार्ट ले लें या उससे आगे से भी, नो प्रॉब्लम। ले जी, ये हम कहते हैं फॉर एप्सिलॉन, बिल्कुल वही है। वहाँ पे क्या था, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर एन स्टार सच दैट ए एन माइनस एल, यानी कि वहाँ क्या था, वहाँ एल की लाइन से, एल की लाइन आपने फिक्स कर ली थी और टर्म्स का उसके साथ डेविएशन जो वो लेस देन एप्सिलॉन थी। लेकिन यहाँ पे ये है कि एन स्टार के बाद हर दो टर्म्स, खा वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, उनकी जो वैल्यूज की डेविएशन है दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ये है। चलिए इसको ज़रा समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे है। A sequence n is said to be Cauchy if and only for epsilon positive there exists a natural number n star such that an minus m, यानी कि उस n स्टार के बाद जितनी भी टर्म्स उठाई जाएं, उस n स्टार के बाद mn कोई नंबर लें और उनके कारस्पॉन्ड जब टर्म लें तो वो इतनी करीब हो चुकी हैं कि उनका जो डिफरेंस है, उनकी जो डेविएशन है, एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन से भी छोटी है, वेयर यू नो एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो जब डेविएशन उससे भी छोटी है तो लगता है जैसे ये कन्वर्जेंट की तरह हो गया है, राइट। लेट्स सी, देखते हैं। पहले दोबारा मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करूंगा, उसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम कॉशी की बात करेंगे। कन्वर्जेंट में ये था कि ये आप एल डिसाइड कर लेते थे, ये एल है, ठीक है जी, ये एल डिसाइड कर लेते थे और सीक्वेंस जो है ये लेट से हमारा जो एन स्टार है, ठीक है, लेट से ये हमारा एन स्टार है, तो आपकी जो ये एन स्टार, अब सीक्वेंस आपका चल रहा था यूं, लेकिन जब एन स्टार के बाद आया तो ये मैंने इसमें एल प्लस एप्सिलॉन भी शो कर दिया, एल माइनस एप्सिलॉन, ये स्टेप बना दी है। आप समझिए कि ये जो है वो एल प्लस एप्सिलॉन की लाइन है, एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल, और यही जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन की लाइन है, स्मॉल, सो एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन, और ये सेंटर वाली ये एल की लाइन है। तो इसके बाद एन स्टार के बाद हमारी जो सीक्वेंस की जो डेविएशन है वो एप्सिलॉन से छोटी होती थी, यानी कि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, तुम्हारा सीक्वेंस यूं चलना शुरू हो गया था। ऐसे नहीं था, यहाँ नहीं था, क्योंकि यहाँ होता तो ये आपकी जनाब लेट से किसी पी के कारस्पॉन्ड ये डिस्टेंस ए पी हो जाता, और एल की लेंथ तो ये है, ये लेंथ एल है,
तो जो ए पी और एल के दरमियान डिफरेंस ये आ जाता, जबकि वो एप्सिलॉन तो ये छोटा सा है, उससे बड़ा हो जाता, तो ये केस नहीं हो सकता था जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है किसी एल को। तो इसका मतलब वहाँ पे एल की लाइन फिक्स हो जाती थी। ये थी कन्वर्जेंस की बात, ऐसा नहीं हो सकता था, ज़्यादा हमारी टर्म जो है ऊपर ही रहनी थी। ठीक है, ये था। अब क्या बना जी, अब हम आते हैं कॉशी सीक्वेंस। कॉशी क्या कहता है? कॉशी कहता है कि एम, यानी कि अब जो है अगेन यू हैव सम एप्सिलॉन, राइट, और एप्सिलॉन कोई डेविएशन ले लें, मतलब आप ये ले लें कि कोई नंबर है तो एप्सिलॉन डेविएशन हम ले लेते हैं, लेट से ये और ये। ऑफ कोर्स ये कोई नंबर ए है तो ये ए प्लस एप्सिलॉन है, ये ए माइनस एप्सिलॉन। असल में तो ये साबित करना चाहता हूँ कि ये मैंने जो बीच में डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा, ये डिस्टेंस मैंने एप्सिलॉन लिया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी रहने दें, ये भी आइडिया सही नहीं है, कोई बात नहीं, आप वैसे ही देखिए इसको कि एन स्टार के बाद यहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपका सीक्वेंस की टर्म यहाँ आ जाती है, यहाँ से आप लेते हैं तो सीक्वेंस की टर्म यहाँ आ जाती है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपका एन है, ये एम है। जब एन स्टार ऐसा आ जाए कि एन एम, उसके बाद वाली जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स ए एन है, ये टर्म्स ए एम है, और इनका डिस्टेंस देखिए तकरीबन ये थोड़ा सा ही है। तो यहां आप देखिए कि तकरीबन ए एन वो आइडेंटिकल है ए एम के, और अगर को आगे जाके कोई पी भी आएगा तो पी की भी डिस्टेंस इतनी ही होगी, तकरीबन ये भी इतनी ही होगी। तो ये ए पी विच इज आइडेंटिकल टू ए पी। ये टर्म्स चूंकि तकरीबन एक जैसी वैल्यूज लेना शुरू हो गई हैं सारी की सारी, तो आप कह सकते हैं कि ए एन माइनस ए एम मॉड जो है वो टेंड्स टू 0 है, विच इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन माइनस ए एम मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, कब बोला? जब एम एन ग्रेटर देन एन स्टार है, राइट। तो देखिए रियल में मैं रियल की बात कर रहा हूं, रियल के अंदर, रियल का मतलब आर, रियल लाइन आर के अंदर जो कॉशी सीक्वेंस है तकरीबन कन्वर्जेंट जैसा ही है, उसका ग्राफ कन्वर्जेंट जैसा ही है। लिहाजा रियल लाइन के अंदर जो कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होता है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी होता है। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब आपको रियल एनालिसिस में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी है और हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बिकॉज वी हैव सीन द आइडिया। लेकिन जनरल मीट्रिक स्पेसिस में याद रखिएगा, मैं आगे जाके इसकी बात करूंगा, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे और इसकी एग्जांपल भी देंगे कि जनरल मीट्रिक स्पेसिस में कॉशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं। जैसे आप फंक्शन एनालिसिस में, आप नॉर्म स्पेसिस में या मीट्रिक स्पेसिस में पढ़ते होंगे जी 3 इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेसिस, तो इसका मतलब वो नॉर्म स्पेसिस वो थी जहाँ पे जो कॉशी सीक्वेंसेस थे वो कन्वर्जेंट नहीं थे। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ये जो कन्वर्जेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है, कन्वर्जेंस जो होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है। मसलन अगर आप सारे के सारे रैशनल नंबर लें, सारे के सारे रैशनल नंबर लें, आप सेट ऑफ रैशनल नंबर की सीक्वेंस ले लें, आप सेट ऑफ रैशनल नंबर की सीक्वेंस लें और वो किसी इरैशनल नंबर को लिमिट कर दे, उसकी लिमिट जो है कोई इरैशनल नंबर आ जाए, सारी की सारी सीक्वेंस क्या, जैसे 1.1, 1.14, 1.141, 1.1414 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो आप देखेंगे ये सीक्वेंस तो जनाब पाई को कन्वर्ज कर रही है। ये सीक्वेंस चूँकि पाई तो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, पाई तो इरैशनल नंबर है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर है वो एक इरैशनल नंबर को कन्वर्ज कर रही है, लिहाजा उसकी लिमिट जो है इरैशनल, तो हम इस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है।
दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि भाई सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो रैशनल नंबर के अंदर थी, तो लिमिट कहाँ से रैशनल को चलेगी, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ, अगर रियल नंबर की बात हम करते सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर के अंदर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती, क्योंकि इसकी लिमिट रैशनल आती या इरैशनल आती। अगर लिमिट रैशनल आ जाती फिर तो रैशनल नंबर के अंदर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती। लेकिन अगर लिमिट आपकी जो है वो इरैशनल नंबर आई है, तो इरैशनल नंबर जो है वो तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता। इस वजह से आप ये देखिए कि हमारी जो कॉशी सीक्वेंस जो आपने ली थी या जो भी सीक्वेंस आपने ली थी वो कन्वर्ज तो कर गई, सीक्वेंस ऑफ रैशनल ली थी लेकिन वो इरैशनल को कन्वर्ज कर गई, और इसलिए जो उसकी लिमिट है वो तो उस स्पेस को, सेट ऑफ रैशनल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करती। लिहाजा यहाँ पे जो कन्वर्जेंस नहीं हुई, यहाँ पे आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस है जो कि उसको कन्वर्ज नहीं कर रहा, या कोई भी सीक्वेंस जो सीक्वेंस ऑफ रैशनल था लेकिन लिमिट इरैशनल आ गई, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस की लिमिट है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो आप ये नहीं कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट तो आ गई, लिमिट तो आ गई, बेशक इन्फिनिटी आई है, चूंकि डेफिनेट नहीं है इसलिए कन्वर्जेंट नहीं हुआ। इसी वजह से, इसी तरह से लिहाजा मैं एक फ़िक्रा बोल रहा हूँ कि कन्वर्जेंस जो होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है। लिहाजा यही सीक्वेंस जो आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर की सीक्वेंस ली जो कि इरैशनल को कन्वर्ज कर रही थी 1.1414, ये सीक्वेंस की जो एग्जांपल हमने बनाई, तो देखिए अगर ये सीक्वेंस रियल में लेते हैं तो रियल में ये रैशनल को कन्वर्ज करेगा, इरैशनल को, दोनों जो है रियल नंबर्स हैं, लिहाजा वो कन्वर्जेंस भी सेट ऑफ रियल नंबर में होगी, सीक्वेंस भी सेट ऑफ रियल नंबर में है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। सिमिलरली आप एक सेट ऑफ इरैशनल सीक्वेंस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इरैशनल सीक्वेंस, एक नहीं इन्फिनिट ऐसे इन्फिनिट सीक्वेंसेस ले सकते हैं जो कि इरैशनल के सीक्वेंसेस हैं लेकिन वो कन्वर्ज कर जाएं रैशनल नंबर को, वो कन्वर्ज कर जाएं रैशनल नंबर को। कुछ भी आप ले लें, जैसे 2 स्क्वायर रूट बाय n, ठीक है जी, ये ले लें 2 स्क्वायर रूट बाय n प्लस 3, तो ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस अब जब जो भी हम डालेंगे तो इरैशनल बटा रैशनल, इरैशनल प्लस रैशनल, इरैशनल, दिस इज इरैशनल, ये सीक्वेंस ऑफ इरैशनल है, इसका हर नंबर, ये सीक्वेंस ऑफ इरैशनल है, इसका हर नंबर एक इरैशनल नंबर है, तो ये कन्वर्जिंग टू 3 है, कब बोला, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ इरैशनल है। अब बताइए कितनी सीक्वेंस ऑफ इरैशनल ले सकते हैं जो कि किसी रैशनल नंबर को कन्वर्ज कर दे, इन्फिनिट। तो ये सीक्वेंस ऑफ इरैशनल है, लेकिन ये जो है सारी की सारी सीक्वेंस क्यू डैश के अंदर है, लेकिन इसकी लिमिट 3 है, लिहाजा ये सीक्वेंस जो है क्यू डैश के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है, ये क्यू डैश के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। याद रखिए जो कन्वर्जेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है, हाउएवर दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर जो सारी की सारी सीक्वेंस इरैशनल के अंदर थी, लिहाजा इसकी जो लिमिट आई वो रैशनल नंबर लेकिन रियल नंबर तो है, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। हाउएवर सेट ऑफ इरैशनल नंबर के अंदर यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। सो पहला आइडिया व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट कन्वर्जेंट जो होती है, कन्वर्जेंस जो होती है, कन्वर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है। अब याद कीजिए नाम स्पेसिस में आप 2 स्टेप प्रूव करते थे, एक तो कहते थे कि ये कॉशी सीक्वेंस है, दूसरा प्रूव करते कि ये स्पेस की इसकी जो लिमिट है वो भी स्पेस को बिलोंग करती है। भाई फिर ऐसा क्या ज़रूरत थी, अगर वो कन्वर्जेंट हो जाता है तो फिर छोड़िए, नहीं, आप इन कन्वर्जेंस को एंश्योर करते थे कि देखिए ये एलपी की स्पेस है, ये आरएन की स्पेस है, ये Cn की स्पेस है, मैंने इसके अंदर एक कॉशी सीक्वेंस लिया है। सबसे पहले मैंने ये प्रूव किया कि ये मैंने सीक्वेंस लिया ये कॉशी है, फिर मैंने प्रूव किया कि देखिए ये जो इसकी लिमिट आई है वो भी इसी स्पेस को बिलोंग करती है, इसलिए ये कॉशी कन्वर्जेंट हुआ, इसलिए ये कॉशी कन्वर्जेंट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से हमने एक आइडिया जो है वो कैलकुलेट किया है कि जनाब जो
जो कन्वर्जेंस होती है किसी भी स्पेस के अंदर जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। अगर सीक्वेंस सारे का सारा इर्रेशनल नंबर का है और उसकी लिमिट जो है वो रैशनल नंबर आ जाती है तो वो सेट ऑफ इर्रेशनल के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट है। सिमिलरली सारे का सारा सीक्वेंस सारी की सारी सीक्वेंस इर्रेशनल की है और आपकी लिमिट रैशनल आ गई है तो इसका मतलब वो सेट ऑफ इर्रेशनल के अंदर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। सिमिलरली सारी सीक्वेंस रैशनल की है लेकिन लिमिट इर्रेशनल आ गई, लिहाजा वो सीक्वेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। बहरहाल लिमिट उसकी आ रही है, लिमिट आ रही है, जैसे लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो आ जाए लिमिट, लेकिन चूंकि डेफिनेट नहीं थी इसलिए हमने लिहाजा अब से आप पहले दो शर्त लगाई थी कि लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट यूनिक हो, लिमिट डेफिनेट। अब तीसरी शर्त चौथी शर्त भी लगाइए कि लिमिट जो है वो स्पेस को बिलोंग भी करे, लिमिट जो है वो स्पेस को बिलोंग भी करे। अब कन्वर्जेंस का आइडिया कंप्लीट हुआ है। तो क्या आइडिया कि सीक्वेंस की लिमिट हो, लिमिट डेफिनेट हो, लिमिट यूनिक हो, लिमिट स्पेस को बिलोंग करे जिस स्पेस के अंदर सीक्वेंस ली गई है। इसका मतलब हम ऐसे कॉशी सीक्वेंसेस ढूंढ सकते हैं, ऐसे कॉशी सीक्वेंसेस ढूंढ सकते हैं जो कि कॉशी सीक्वेंस है और उसकी लिमिट भी है लेकिन चूंकि लिमिट उस स्पेस को बिलोंग नहीं करती इस वजह से हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो कॉशी तो है लेकिन उस स्पेस के अंदर कॉशी तो है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। दैट्स वाई आई कम टू द फर्स्ट आइडिया, कम बैक। वो क्या था, मैंने ये कहा था कि जनाब हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होता है और अगर स्पेस रियल है तो कन्वर्सली भी ट्रू है, हर कॉशी भी कन्वर्जेंट होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रियल के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर सीक्वेंस इज कॉशी इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट, मतलब कॉशी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट कॉशी है। लेकिन जनरल मीट्रिक स्पेसिस के अंदर ये आइडिया ट्रू नहीं है, वहाँ पे हर कन्वर्जेंट तो कॉशी है, कन्वर्जेंट तो कॉशी है लेकिन हर कॉशी जो है वो कन्वर्जेंट नहीं ही है। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, इसी की एग्जांपल लेते हैं। राइट जी, एक एग्जांपल देखिए। चलिए एक एग्जांपल हम बनाते हैं। तो आप देखें जी, हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1/n। an जो है आप ले लें 1/n और आप इसके लिए स्पेस ले लें जी 0 1। अब ये सीक्वेंस जो है सबसे पहले आप देखिए कि ये इस जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 को कन्वर्ट करें, लेकिन 0 जो है इस स्पेस को बिलोंग नहीं करता, लिहाजा इसके अंदर जो है 0 1 के अंदर ये सीक्वेंस कॉशी जरूर होगी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। सबसे पहले आप प्रूव कीजिए कॉशी है। देखिए, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज n स्टार बिलोंग टू कैपिटल N सच दैट क्या होगा कि 1/n स्टार इज लेस देन 2 बाय एप्सिलॉन, 1/n स्टार इज लेस देन 2 बाय एप्सिलॉन। ये हम ले लेते हैं, सॉरी एप्सिलॉन बाय 2 ले लें क्योंकि वो तो बड़ा हो जाएगा फिर। एप्सिलॉन बाय 2 यानी कि एप्सिलॉन छोटा है, जब n स्टार करेंगे वो 2 बाय एप्सिलॉन होगा, इट्स वेरी स्मॉल। देन फॉर mn ग्रेटर देन n स्टार, देखिए जब mn ग्रेटर देन n स्टार होगा तो इसका मतलब 1/m जो है वो भी लेस देन n स्टार होगा और 1/n जो है वो भी लेस देन n स्टार होगा। 1/n स्टार एंड 1/n स्टार दिस इज दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। दैट्स व्हाई हम सीधा कॉशी की तरफ आ गए। अगर mn ग्रेटर देन n स्टार है तो साबित कीजिए कि am माइनस an जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। सो वी सी वी हैव व्हाट am माइनस an। व्हाट इज am? am की जगह 1/m हो जाएगा, 1/m माइनस 1/n, तो ये क्या आ जाएगा 1/m प्लस 1/n, चूंकि
यू नो ये प्लस हो जाएंगे और लेसर इक्वल टू कर लें, माइनस था तो आपने प्लस से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि नेचुरल नंबर है पॉजिटिव है तो मैंने मॉडुलस नहीं लिखा, लिख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेचुरल नंबर है पॉजिटिव है तो वो दोबारा यही आ जाएगा। एंड 1 over n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपने क्या बना लिया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि am माइनस an mod इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mn greater than n star, hence an is equal to 1 over n is Cauchy। अब ये साबित कीजिए कि an जो है जीरो को कन्वर्ज करता है। क्या साबित कीजिए कि an जो है वो जीरो को कन्वर्ज करता है, सॉरी an की लिमिट जीरो है, कन्वर्ज नहीं। कन्वर्ज का लफ्ज तो तब करेंगे जीरो उसको बिलोंग करेगा स्पेस को। आल्सो an minus 0, you know this is equal to an which is equal to an which is equal to 1 over n which is less than 2 by epsilon, sorry which is 1 over n, चूंकि n ग्रेटर देन n स्टार है लिहाजा 1 over n जो है लेस देन 1 over n स्टार होगा, which is less than 1 over n star which is less than epsilon by 2 which is less than epsilon। कब बोला? for all m greater than n star। तो आपने क्या कैलकुलेट किया कि r an minus 0 mod is less than epsilon whenever n greater than n star। This implied that limit n tends to infinity an is equal to 0 which does not belong to 0 1। इसका मतलब 0 1 के अंदर an कॉशी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। सो मेरा जनरल रिमार्क जो प्रूव हो गया कि हर कॉशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर इसकी जगह स्पेस रियल नंबर होती तो फिर 0 r को बिलोंग कर जाता, फिर तो हमें कोई ख़तरा नहीं था। लिहाजा हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर स्पेस रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर हर कन्वर्जेंट कॉशी है और हर कॉशी कन्वर्जेंट है। जनरली ये बात ट्रू है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी है और रियल के अंदर ये भी ट्रू है कि हर कॉशी भी कन्वर्जेंट है, लेकिन जनरल मीट्रिक स्पेसिस के अंदर ये बात ट्रू नहीं है कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर 0 1 स्पेस के ऊपर कोई मीट्रिक आपने डिफाइन की है तो ये एक मीट्रिक स्पेस बन जाएगी और इस मीट्रिक स्पेस के अंदर यू सी डेट 1 over n सारे का सारा सीक्वेंस प्रीसाइजली कंटेन्ड इन द सेट। ठीक है, अब 1 को क्लोज कर लें, अगर यहाँ पे n को आप 2 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, लेट्स से 1 over की सीक्वेंस जो है वो 1 over की सीक्वेंस जो लिया n ग्रेटर देन इक्वल टू कर लें तो वो प्रीसाइजली इसके अंदर कंटेन कर देगी। अगर सीक्वेंस को 1 से स्टार्ट करना है तो फिर इसको क्लोज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यू सी के सारी की सारी सीक्वेंस प्रीसाइजली कंटेन इन द सेट। हाँ मुझे बताइए, जब सारी सीक्वेंस ही एक स्पेस के अंदर है तो फिर उसकी लिमिट कैसे बाहर जा सकती है? इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब सारा आप का जो सिलसिला है, ठीक है, वो मतलब सारे का सारा जो आपके आइडियाज़ हैं वो एक ख़ास दायरा सर्कल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपकी कन्वर्जेंस या लिमिट जो है वो कहीं और चली जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंस नहीं है। सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस डेफिनेशन दैट जो कन्वर्जेंस होती है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है, यानी कि एक जब काशी की बात करेंगे, हमने वहाँ पे ये बात की थी कि अगर कोई स्पेस कंप्लीट है तो उसमें हर कॉशी कन्वर्जेंट है। मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा, मैं तो सिंपली किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जिस स्पेस के अंदर, स्पेस के लिहाज से अगर सीक्वेंस सारी की सारी क्यू के अंदर से ली है लेकिन उसकी लिमिट जो है वो क्यू डैश की आ गई है तो हम उसको क्यू के अंदर कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे, लेकिन रियल के लिहाज से वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज़ोर लगाया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। राइट, कि जो कन्वर्जेंस होती है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है, कन्वर्जेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम मोटे मोटे रिजल्ट प्रूव करेंगे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी है, हर काशी सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो जनरल मीट्रिक स्पेसिस में कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन जब रियल में आएंगे तो हम ये भी प्रूव कर देंगे कि रियल के अंदर हर कॉशी भी कन्वर्जेंट है। चलिए, द फर्स्ट थ्योरम इज every convergent sequence is Cauchy अब मैंने यहाँ रियल नंबर नहीं लिखा, ऑफ कोर्स हम रियल की बात करें, लेकिन ये जनरली भी ट्रू है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, कॉशी होगा। ओके जी, इसके लिए आप क्या करें, कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस अज्यूम कर ली, ठीक है, और प्रूव कीजिए कि वो क्या है, कॉशी है। लेट an be a convergent sequence with limit n tends to infinity an is equal to L। तो हमने आपको कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, then for epsilon positive there exists a natural number n star such that an minus L mod less than epsilon whenever n greater than n star। Then for epsilon positive there exists n star belongs to capital N such that ये उल्टा epsilon such that an minus L mod is less than epsilon by 2 कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, whenever n greater than n star। नंबर 1 राइट जी, ये हमारी नंबर 1 होगी कि हमारा जो है वो ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने प्रूव करना है कि वो कॉशी है, राइट। सिमिलरली am माइनस एल मॉड वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, कब भला, अगर m ग्रेटर देन n स्टार है। सारी बात है, ये तो डमी इंडेक्स है, an की जगह am कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। 10 फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव if mn greater than n star we have, देखिए एप्सिलॉन वही रखिए जो कि पहले चूज किया था, और अगर mn ग्रेटर देन n स्टार है तो क्या देखेंगे, am माइनस an मॉड, इसको आप कह सकते हैं am माइनस l प्लस l माइनस an, राइट जी, इसको आप कह सकते हैं this is less or equal to am minus l mod plus l minus an mod। तो l minus an को an minus l लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, which is less than am minus l mod epsilon by 2 प्लस ये भी epsilon by 2, कब बोला, when mn greater than n star using 1, इसको हम दोनों को 1 कह दिया तो using 1, or what have you done, am minus an mod is less than epsilon whenever mn greater than n star। This means that an is a Cauchy sequence। इसका मतलब हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और फिर कहिएगा since an was arbitrary this means that every convergent sequence is Cauchy। अब दूसरा थ्योरम कीजिए कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। यहां भी मुझे रियल कहने की जरूरत नहीं है, ये भी जनरलाइज है। एवरी कॉशी सीक्वेंस इज
बाउंडेड। अगेन अब आप काशी सीक्वेंस अज्यूम कर लीजिए, उसकी डेफिनेशन लगाइए, फिर बाउंडेड के लिए ए एन को पकड़ लीजिए। सो लेट ए एन बी Cauchy sequence, then for epsilon positive there exists n star belong to n such that an minus am mod less than epsilon whenever mn greater than n star. This is the definition. Whenever you speak about this, you can write the definition. Okay. अब उसके बाद क्या करें आप, हमने साबित करना है कि ए एन मॉड लेस देन, नाउ ए एन मॉड इसकी हम बात करते हैं। ए एन मॉड को आप लिख सकते हैं ए एन माइनस ए एन नॉट प्लस ए एन नॉट से एन नॉट ग्रेटर देन एन स्टार। जो एन नॉट लिया वो भी ग्रेटर देन एन स्टार है, तो इसका मतलब वो भी इस फैशन को फॉलो करेगा, इस फैशन को फॉलो करेगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस ए एन नॉट प्लस ए एन नॉट। तो ये आपकी नंबर 1 है, राइट। सो व्हाट हैव यू डन, दिस इज, मैं दोबारा लिखता हूँ। और आपने क्या लिखा कि ए एन मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस ए एन नॉट प्लस ए एन नॉट। यू नो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चूजिंग 1 की जगह देखिए ए एन माइनस ए एम, दोनों एन स्टार से बड़े थे, तो एन नॉट आपने जो चूज किया वो एन स्टार से बिगर है, और एन जो है वो भी एन स्टार से बिगर है, लिहाजा ए एन माइनस ए एन नॉट जो है इसी फैशन को फॉलो करेगा। That's why you can write this less than epsilon plus a n naught, कब बोला, when n naught greater than n star. In fact, you can say that or you can say कि a n mod is less than epsilon plus a n naught when n greater than n star. अगर आपने वो थ्योरम पढ़ा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, तो उसको याद करो। इसका मतलब एन स्टार के बाद वाले तो इससे ये उनको डोमिनेट कर गया। याद रखिए एन नॉट फिक्स है, दादा ये नंबर भी फिक्स है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये नंबर फिक्स है, उसमें एप्सिलॉन छोटा नंबर है, ये नंबर पूरे का पूरा फिक्स हो गया। इसका मतलब जो एन स्टार से आगे वाले हैं, जो एन स्टार से आगे वाले हैं वो हमेशा इससे छोटे होंगे, और जो पीछे वाले हैं, सॉरी एन नॉट, क्योंकि एन नॉट जो है यानी कि ये कोई नंबर है, तो एन जो है जो ग्रेटर देन एन स्टार है, ग्रेटर देन एन स्टार वाले वो सारे के सारे इससे छोटे होंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टर्म जो है वो ए एन स्टार होगी, इससे पीछे एन स्टार माइनस 1, तो ये टर्म कोई, ये वाली टर्म जो है ये टर्म होगी ए एन स्टार -1 एंड सो ऑन। ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई टर्म A2 होगी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई टर्म A1 होगी। तो अब n स्टार कोई डेफिनेट नंबर है, इसलिए उससे पीछे जितनी भी टर्म्स है वो डेफिनेट है। उन डेफिनेट में से सबसे बड़ी टर्म जो है उसको चूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि जब n स्टार के बाद वाली टर्म को देखेंगे तो वो इससे छोटा होगा, और इससे पीछे वाली जो है वैसे ही फाइनाइट हैं, उनमें से बड़ा चूज करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। लिहाजा इन तमाम टर्म में से इसमें से जो बड़ा है उसको मैक्स ले लीजिए, उसको कैपिटल M ले लीजिए, ठीक है। सो assume M is greater than, ठीक है, M is greater than max of A1 mod, A2 mod, so on AN star mod, कामा, ये तो पहले वो स्टार तक है, उसके बाद ये
एप्सिलॉन प्लस ए एन नॉट। तो इनमें से जो भी बड़ा होगा, या ये बड़ा होगा या ये जो डेफिनेट नंबर्स हैं इन ये बड़ी होगी, तो m उससे भी बड़ा ले रहे हैं, इन तमाम से बड़ा, तो क्या फिर an जो है लेसर इक्वल टू m नहीं होगा? ठीक है, आप हेंस इसको भी आप ग्रेटर इक्वल भी ले लें। ठीक है, हेंस an mod is lesser equal to capital M for all n belong to capital N. This means that an is bounded. This means that an is bounded. लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस काशी नहीं है, ये भी प्रूव कीजिए। हर बाउंडेड सीक्वेंस काशी नहीं होता। अब देखिए वही आप ले लें, an की सीक्वेंस ले लें, तो an जो है वो बाउंडेड है। टेक an is equal to -1 पावर n। तो अब देखिए, चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, सो an माइनस am mod एंड ले लें जी m इज इक्वल टू n प्लस 1। नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज चूज, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि mn कोई भी है, जब m आगे चला गया तो उससे नेक्स्ट नंबर जो है हमने n आगे चला गया n स्टार से, और उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो n प्लस 1 को आपने कैपिटल M मान लिया, क्योंकि आप n स्टार के बाद कोई भी दो नंबर चूज कर सकते हैं। सो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमें तो कोई ऐसे दो चूज करने जिसमें हमारी बात खराब हो, हमारी जो डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट काउंटर एग्जाम्पल आए। तो अब जो n आपने चूज किया था उससे नेक्स्ट n प्लस 1 टर्म जो है उसको आपने m ले लिया। तो नाउ an माइनस am which is equal to -1 power n माइनस टाइम -1 पावर m, लेकिन m क्या है, वो n प्लस 1 है, वो आप रखिए इसमें। सो व्हाट इज दिस? दिस इज -1 पावर n -1 पावर n प्लस 1। तो अब देखिए, अगर ये -1 है, अगर ये n इवन है, अगर n इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ऑड हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ये 2 आंसर आ जाएगा, ये 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर n ऑड है तो ये -1 आंसर देगा, ये इवन हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, और दोनों माइनस माइनस अगेन -2, दोनों -2 और एब्सोल्यूट से +2। सो दिस इज इक्वल टू 2 which is not lesser than 1। हमने तो कहा था which is equal to epsilon। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो था कि for all mn greater than n star there is a natural n star such that for all mn greater than n star am minus an less than epsilon, this is not true, this is false। जबकि epsilon भी आपने काफ़ी बड़ा ले लिया था, 1 ले लिया था। इसके बावजूद जो है hence an that is -1 power n is not Cauchy। However, -1 power n mod is less than equal to 1। इसका मतलब ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। इसका मतलब हर कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड है, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कॉशी नहीं होता। ठीक है, so we have two results. One is every convergent sequence is Cauchy, but a Cauchy sequence may not be convergent in general metric spaces. However, in real analysis, in real number system, every Cauchy sequence is convergent, and conversely every convergent sequence is Cauchy। दोनों ट्रू है, हर कन्वर्जेंट Cauchy है और हर Cauchy कन्वर्जेंट है। ठीक है, और हर Cauchy बाउंडेड है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ, Cauchy सीक्वेंस के ऊपर, इसके रेफरेंस से मैं कमेंट करना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। देखिए, हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कि कोई भी स्पेस कंप्लीट होगी अगर उसके अंदर हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो।
हमने कहा था ये जो काशी है कन्वर्जेंट जैसा है, काशी है जो इसका ग्राफ कन्वर्जेंट जैसा है, देखने में कन्वर्जेंट लगता है क्योंकि ए एम और ए एन का डिस्टेंस जो है वो लेसर देन एप्सिलॉन है। एन स्टार के बाद एक बैरियर आता है कि उसके बाद जितनी भी टर्म्स एम और एन आ रही है उनका जो डेविएशन है वो लेसर देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब टर्म्स आइडेंटिकल आना शुरू होगी। देखने वाले को लग रहा है कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन पे आ गया, लेकिन हमने कहा कि लगता है आपको, लेकिन ये शराब है, धोखा है नज़र का। ज़रूरी नहीं है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। देखिए इसी की वजह से हमारी कंप्लीशन ख़राब होती है। जब कोई स्पेस कंप्लीट नहीं होती, मतलब क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट इसलिए नहीं है कि उसके अंदर आप एक कॉशी सीक्वेंस बना सकते हैं जो उसको कन्वर्जेंट नहीं होता। आप सीक्वेंस ऑफ इरैशनल बना सकते हैं जो कि रैशनल को कन्वर्ज करता है, इसलिए इरैशनल जो है वो कंप्लीशन में नहीं है। और इस तरह से क्यू जो है सीक्वेंस ऑफ रैशनल बना सकते हैं जो इरैशनल को कन्वर्ज करता है। लिहाजा क्यू के अंदर एक कॉशी सीक्वेंस ढूंढा जा सकता है जो कि कॉशी है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो क्यू के अंदर नहीं है, इसलिए वो क्यू के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए क्यू कंप्लीट नहीं है। दिस इज़ अनदर वर्जन। ठीक है, एक तो हमने बाउंडेडनेस के रेफरेंस से प्रूव किया। अब आइए ज़रा मीट्रिक स्पेस के रेफरेंस से, जनरल मीट्रिक स्पेस के रेफरेंस से। जनरल मीट्रिक स्पेस में आप कहते हैं कि हर वो स्पेस कंप्लीट है, हर वो स्पेस कंप्लीट है जिसके अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और उसी स्पेस के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। इसका मतलब है, और दूसरा काशी कैसा है जो कन्वर्जन जैसा मिलता जुलता है। इसका मतलब जो सोसाइटी है उसकी कंप्लीशन को जो लोग सरेआम चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या कोई और बुरे काम करते हैं, उनकी वजह से कंप्लीशन में ख़राबी नहीं है। भाई वो तो कर रहे हैं, वो तो कभी ना कभी पुलिस उनको पकड़ लेगी, ठीक है, और कभी ना कभी पकड़ के उनको डाल देगी जेल में। वो तो पकड़े जाएंगे, खा कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, राइट। कभी ना कभी ऐसा होगा वो पकड़े जाएंगे क्योंकि वो तो सरेआम कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा जिसको काशी समझते हैं, जो कन्वर्जेंस जैसा नज़र आता है, शक्ल सूरत में ट्रस्टवर्थी है, राइट जी, बाउंडेड भी है, हर काशी सीक्वेंस बाउंडेड है, कन्वर्जेंट जैसा नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली कन्वर्जेंट नहीं है, वो कंप्लीशन को ख़राब करता है। हमने ये नहीं कहा था कि अगर जो काशी सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है जी, हमने ये नहीं कहा था, ठीक है, कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात नहीं हमने की थी। हमने ये नहीं कहा था कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर ये शर्त होगी तो स्पेस कंप्लीट नहीं होगी, या उसके अंदर ये भी नहीं हमने कहा था कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर, अगर किसी स्पेस के अंदर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस आ जाए तो वो कंप्लीट नहीं होगी। नो, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा था कि वो स्पेस कंप्लीट होगी जिसके अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और उसी स्पेस के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। दो बातें, पहली तो वो जो स्पेस है, वो जो कॉशी सीक्वेंस हो कन्वर्जेंट हो, और दूसरी बात वो जिसको उसकी जो लिमिट है वो भी उसी स्पेस को बिलोंग करे। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा आपको नज़र आता है शक्ल सूरत से, कॉल फेल से, कि बड़ा वो नमाजी परहेजगार है, बड़ा नेक है, शक्ल सूरत वैसी है, ट्रस्टवर्थी है, सब कुछ है, काशी है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट जैसा है, और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो वो आपके ट्रस्ट को शेक करता है, तो उस बंदे की वजह से हमारी स्पेस के अंदर ब्यूटी ख़त्म हो रही है, कंप्लीशन ख़त्म हो रही है, राइट। तो याद रखिए, सोसाइटी का बिगाड़ बुरे लोगों से नहीं है, उनको तबलीग कीजिए, उनको समझाइए, उनके ऊपर अच्छे उल्मा जो है वो उनको समझाएं, उनको कुरान की तालीम दी जाए, हदीस की तालीम दी जाए, उनको समझाया जाए। हो सकता है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हो जाए सारे के सारे, लेकिन वो जो कन्वर्जेंट जैसा है, वो जो काशी है, बाउंडेड भी है, ठीक है, शक्ल सूरत भी वैसी है, अमाल भी वैसे हैं, ग्राफ भी वैसा है, ट्रस्टवर्थी है, लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं, अंदर से वो